गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका टॉपिक है डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 का सेकंड लास्ट टॉपिक। इसके बाद आपका टॉपिक रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ वॉन डेर वाल इक्वेशन। सरफेस टेंशन एटसेट्रा आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। ठीक है ना। उसे हमें डिस्कस नहीं करना है। तो सेकंड लास्ट पॉइंट जो है, और ये इंपॉर्टेंट भी, ये पॉइंट याद रखिएगा, वॉन डेर वाल इक्वेशन, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिजिक्स के टर्म में देखा जाए तो वॉन डेर वाल इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी है, उसे आपने पढ़ा भी होगा जहाँ तक है। चलिए हम ये समझते हैं डेविएशन ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस। तो हमने आइडियल गैस तो पढ़ी है, इसकी इक्वेशन क्या है आपकी? PV इक्वल टू nRT। ठीक है ना। अब आइडियल गैसेस क्या होती हैं? देखिए आइडियल गैसेस के लिए क्या है कि जो आपके आइडियल गैस इक्वेशन जो है ना, इसमें प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की कंडीशंस जो हैं उनको फुलफिल करे। इस इक्वेशंस की कंडीशन को जो फुलफिल करती हैं वही आपकी क्या है? आइडियल गैसेस है। ठीक। और जो फुलफिल ना करें, और जो गैसेस आपकी आइडियल गैस इक्वेशन की कंडीशंस को फुलफिल ना करें, वो आपकी क्या हो जाएंगी? रियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस। ओके। चलिए अब हम सीधे हमारा जो टॉपिक है उसमें पहुंचते हैं। क्या है? डेविएशन। डेविएशन हो गया। डेविएशन में फर्स्ट आपका पॉइंट जो आएगा, जिसके बेस पर हम डेविएशन क्रिएट कर सकते हैं, वो है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है ना बेटा। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? तो एक तरह से ये डिफरेंस क्रिएट करता है या डेविएशन बताता है आइडियल गैस और रियल गैस और आइडियल गैस में। ठीक है ना। तो आपको जो इसका इक्वेशन है वो नोट कर लीजिए। आइडियल गैस के लिए वैल्यू होती है PV इक्वल टू nRT। ठीक है ना। आपका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्क करता है वो क्या होता है? Z इक्वल टू PV अपॉन nRT। अगर यहीं पे हम देखें, अगर इस nRT को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? PV अपॉन nRT इक्वल टू 1। ठीक है। Z की वैल्यू क्या है? ठीक। अब इक्वल टू 1 किसके लिए? आइडियल गैसेस के लिए। ठीक है। ठीक है। अब फॉर एन आइडियल गैस, तो फॉर एन आइडियल गैस के लिए आप दोबारा इसको यूज कीजिएगा और Z इक्वल टू 1 लिख लीजिएगा। ठीक। नंबर सेकेंड, फॉर रियल गैस, Z इक्वल टू PV अपॉन nRT। Z इक्वल टू नॉट PV अपॉन nRT। इट मीन्स Z की वैल्यू लेस देन या तो 1 होगी, ग्रेटर देन 1, और Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है ना। अब इन दोनों कंडीशंस में क्या क्या वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं। इफ Z ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, Z की वैल्यू, आपकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू किसी भी गैस के लिए कितनी आती है? 1 से ज़्यादा आती है। तो किस टाइप का डेविएशन रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव डेविएशन।
if z less than 1 then represent negative deviation. ओके चलिए, अभी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है आपका ना बेटा, डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पर। अब वो 2 फैक्टर्स आपके कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। Compressibility factor depends upon pressure and temperature of gas। ठीक है ना बेटा, गैसेस के प्रेशर एंड टेम्परेचर पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट हेडिंग हम आपका लेके चलते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द डेविएशन ऑफ रियल गैस। अब रियल गैस पे किस तरह से आपका ये इफेक्ट डालता है, इसके लिए आपके पास ग्राफ है। ये प्रेशर को आपका रिप्रेजेंट करेगा और ये आपके जेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। 0, 0.5, 1, 1.5, 2। ठीक है, प्रेशर आपका 200, 400, 600, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ये आपका रहा। जो 1 की वैल्यू है वो किसको है, जेट की 1 वैल्यू जो है अभी मैंने आपको समझाई थी, आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इसके लिए एक डॉटेड लाइन, स्ट्रेट डॉटेड लाइन क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास जो गैसेस हैं, पहले है हाइड्रोजन और हीलियम। ये आपकी हाइड्रोजन, ये आपकी हीलियम। स्ट्रेट लाइन रहती है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम की स्ट्रेट लाइन आपकी रहेगी। ठीक, अब आपकी N2 की बात करते हैं। तो N2 आपका थोड़ा सा निगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर N2 की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा पहुंचती है। सेकंड आपकी CO2 की बात करते हैं। तो CO2 काफ़ी निगेटिव जाने के बाद फिर आपके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब यहां आप देख रहे होंगे कि N2 की वैल्यू क्या है, 1 से बहुत ज़्यादा है। कितने, अप्रॉक्सीमेट 2 है। हाइड्रोजन और हीलियम की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1.5 है। CO2 की वैल्यू क्या है, 1.5 के अप्रॉक्सीमेट 1.3 है। ठीक, अब H2 और हीलियम ने तो स्टार्टिंग से ही क्या किया है, एक वैल्यू का इंक्रीज किया है। अपनी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या है, धीरे धीरे करके इंक्रीज हुई है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है आइडियल गैस के क्लोज बहुत है, लेकिन आइडियल गैस की तरह नहीं है। ठीक है ना, तो क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है ना, प्रेशर क्या करने पर, लो प्रेशर पर आइडियल गैस के अप्रॉक्सीमेट
पहुंच जाते हैं, लेकिन हाई प्रेशर पर इनकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस क्या आता है, पहले निगेटिव डेविएशन रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करती है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बढ़ती जाती है और फिर कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेट 2, यानी कि आइडियल गैस से बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये पहले निगेटिव और फिर पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेम है CO2, पहले निगेटिव और फिर पॉजिटिव डेविएशन, और हाइड्रोजन और हीलियम गैस ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इस चीज के लिए तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि नाइट्रोजन गैस की वैल्यू जेट के लिए कितनी है, ग्रेटर देन 1, हीलियम एंड हाइड्रोजन सभी के लिए क्या है, जेट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब कहा जाए तो निगेटिव डेविएशन इसमें से किसी ने रिप्रेजेंट किया है, तो स्टार्टिंग में N2 एंड CO2 ने क्या किया, जेट की वैल्यू लेस देन 1 यानी कि निगेटिव डेविएशन को भी रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस में, ठीक है, प्रेशर की इनिशियल कंडीशंस में नाइट्रोजन एंड CO2 गैस ने निगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, बट टाइम के साथ, पर यूनिट टाइम के साथ उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव डेविएशन की तरफ मूव किया है। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन ऑफ रियल गैस। आप ही कर देते हैं, पूरा दोबारा ड्रॉ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वहाँ पे हमने प्रेशर लिया था, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, मेन आपका टेम्परेचर। ठीक है ना, फोर 6 800 वही 0.5 1 2 जेट को रिप्रेजेंट करेगा 1 आइडियल गैस। ठीक, अब टेम्परेचर की बात की जाए, थोड़ा सा डायग्राम को समझते हैं, क्योंकि कहा जाए तो यहाँ पर प्रेशर एंड कंप्रेसिबिलिटी में ही है। ठीक है ना, और टेम्परेचर किस तरह से वेरी करता है वो समझते हैं अभी। ओके, टेम्परेचर जो है वो सीधे कहा जाए तो यहाँ हमने जो रेशियो निकाला है, इफेक्ट देखा है, वो हमने नाइट्रोजन गैस पर देखा है। ठीक है ना, पहले वाले में हमने सभी गैसेस ली थी आपकी, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टेम्परेचर फिक्स रखा था 300 केल्विन। ठीक है ना, वही आपका अंडर आइडियल कंडीशंस जो भी हैं उस कंडीशंस में है। ठीक है ना, और प्रेशर आपको पता ही है 1 atm प्रेशर एक्सट्रैक्ट था। उसके उन पॉइंट्स के बेस पर हमने क्या किया था, पिछला ग्राफ क्रिएट किया था। इसमें क्या करना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डेविएशन ऑफ रियल गैस। तो हम यहाँ पे सिर्फ N2 की बात करते हैं, सिर्फ एक N2 आप मॉलिक्यूल्स लीजिए, उसकी बात करते हैं। तो 200 जब केल्विन टेम्परेचर होगा, 200 केल्विन टेम्परेचर पर N2 गैस निगेटिव डेविएशन पहले रिप्रेजेंट करेगी, फिर पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करेगी। 500 केल्विन टेम्परेचर पर थोड़ा सा निगेटिव, देन पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, और 1000 केल्विन टेम्परेचर पर पॉजिटिव डेविएशन रिप्रेजेंट करेगी
ठीक है ना। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, 200 केल्विन टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा आपका पहले निगेटिव और फिर पॉजिटिव, 500 पर आपका आइडियल गैस के और यानी आपके पास में आई, जब टेम्परेचर और इंक्रीज किया 1000 किया तो आइडियल गैस के और नियर आएगी। अगर हम इससे और टेम्परेचर इंक्रीज करें तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसकी वैल्यू क्या होगी, आइडियल गैस के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो टेम्परेचर के बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसका डेविएशन एक तरह से समझ सकते हैं। अब कहा जाए तो यहाँ 200 पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 1, 500 पर ग्रेटर देन 1, 1000 पर ग्रेटर देन 1। ये ऑलवेज 1 है, क्या ये ऑलवेज 1 थी, ये भी ऑलवेज 1 थी, नहीं, पहले निगेटिव डेविएशन फिर पॉजिटिव डेविएशन, उसने पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, और 1000 पर इट मींस लो टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस ने पहले आपका निगेटिव डेविएशन फिर पॉजिटिव डेविएशन दिखाया, बट हाई टेम्परेचर पर उसने निगेटिव डेविएशन रिप्रेजेंट नहीं किया, ऑलवेज कैसा, पॉजिटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आपका टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। कल के लेक्चर में मैं आपको वॉन डेर वाल इक्वेशन जो है वो समझाऊंगा। ओके, थैंक यू क्लास।